पाकिस्तान में कई दिनों से बल्कि हफ्तों से ये बहस जारी है कि आखिर मौजूदा हुकूमत अपना टर्म पूरा कर पाएगी। ज़ाहिरी बात है, जो भी आपका नज़रिया होगा सियासी या वाबस्तगी होगी, आप उसी के मुताबिक अपना कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। मैं लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी और सियासी पार्टियों से वाबस्तगी से बालातर होकर इस वक्त पाकिस्तान में दो शदीद जो बहरान हैं वो आपस में गडमड हो गए हैं। सबसे पहला जो है वो तो माशी बहरान, जिसके बारे में अब आप सबको इल्म भी है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ कहा जा चुका है, जिस तरह से महंगाई, बेरोज़गारी और शरह नमूद में कमी वाक़या हुई है, और जो हालिया बजट है उसमें टैक्सेस को कई गुना ज़्यादा टारगेट सेट किया गया है। तो ज़ाहिरी बात है इसका बर्डन तो अब तकरीबन अवाम के तमाम तबकात पे पड़ेगा, और इसकी वजह से महंगाई जो है वो मज़ीद आगे बढ़ेगी। और आपने देखा कि डॉलर का रेट जो है वो पिछले चंद दिनों से दोबारा जो है गिर रहा है। तो अभी जो सबसे बड़ा मसला है माशी बहरान का, वो और संगीन होता जा रहा है चूँकि एक सियासी अदम इस्तेहकाम की कैफियत है। इसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में भी किया, जो उन्होंने बजट के बाद तकरीबन निसफ शब को कौम से खिताब किया, और उसमें उन्होंने ये बात भी जो है वो बड़ी वाज़े तौर पर कही कि एक तरह से स्टेबिलिटी नहीं आ रही या स्टेबिलिटी नहीं आने दे रही अपोजिशन की पार्टियां, वो उन पर इल्ज़ाम दे रहे थे। और यकीनन वो खुद भी काफ़ी घबराए हुए लग रहे थे, गरचे कि वो सबको कहते हैं कि आपने घबराना नहीं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उस पर इमरान खान साहब को मुकम्मल को कसूर नहीं है, क्योंकि जो हालात उनको विरसे में मिले वो बड़े मुश्किल थे। मगर असल जो किसी भी गवर्नमेंट का टेस्ट होता है वो ये होता है कि मुश्किल से मुश्किल हालात का आप नंबर 1 किस तरह सामना करते हैं, नंबर 2 आप आवाम को कैसे साथ लेकर चलते हैं, और नंबर 3 आपकी हिकमत अमली या प्लान या पॉलिसी क्या होती है। बदकिस्मती से तीनों फ्रंट्स के ऊपर इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है वो उसकी कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन रही है। पहली तो ये बात है, अगर हम तीसरी से स्टार्ट कर लें, कि उनका माशी प्लान जो है वो शुरू से ही मुबहम और गैर वाज़े था, और इसीलिए उसको बदला गया। 8 महीने के बाद उनके जो ख़ास मुशीर थे और वज़ीर ख़जाना थे, और जिनको दिखाया गया था कि वो पाकिस्तान को बदल देंगे और उसमें रियासत मदीना की तरह की एक वेलफेयर स्टेट बन जाएगी, उनको फारिग कर दिया गया, और उसके और उनकी जगह के ऊपर एक पूरी टीम लेकर आई गई जो कि वर्ल्ड बैंक IMF से मुंसलिक है, और मुकम्मल तौर पर उनकी जो इस्लाहात वो सजेस्ट करते हैं, जो वो शराइत लगाते हैं, उनको अब नाफिज कर भी दिया गया मौजूदा बजट में। दूसरी बात यह कि क्या उन्होंने आवाम को साथ लेकर चले हैं। देखिए, उन्होंने पहली बार आवाम को एक बड़ी कॉन्फिडेंस में लिया और कहा कि देखिए ये मुश्किल हालात हैं, हमें इसमें मिलकर आगे बढ़ना है। इससे पहले तो वो और उनके वज़रा जो हैं वो सब्ज़ बाग दिखाते रहे हैं कि 50 लाख घर बिक गए हैं, और भैंसों के बेचने से पाकिस्तान का जो बाइशी क्राइसिस है वो सॉल्व हो जाएगा, और ये कि ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। और वो भी एक यूँ समझिए कि कोई इतनी मैच्योरिटी की बात नहीं थी। और सबसे बढ़कर जो तीसरी बात ये है कि जिस तरह से उनका रवैया रहा है और अभी भी है, अब तो और भी जारहाना हो गया है। वो कहते हैं कि वो नवाज शरीफ और जरदारी को नहीं छोड़ेंगे, और बाकायदा नाम लेकर उन्होंने अपनी तकरीर में इसका जिक्र भी किया। तो एक तरह से वो अटेंशन को डाइवर्ट भी करना होता है कि जो मुल्क में माशी और सियासी मसाइल हैं, आप उसका जिम्मेदार अपनी अपोजिशन पार्टीज़ को ठहराएं, ताकि आप उससे उस जिम्मेदारी से किसी हद तक बरी जुमा हो जाएं या मुबर्रा हो जाएं। तो अभी ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये माशी इस्तेहकाम को मज़ीद जो है दूर करेगा पाकिस्तान से, और जब तक ये तनाव रहेगा, ये कशमकश रहेगी, जेलों में डाला जाएगा अपोजिशन के लीडर्स को, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और वो स्टेबिलिटी देखिए, ये बड़ी बुनियादी बात है, दुनिया भर में इसका जिक्र हो चुका है, इसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, मज़ामीन लिखे गए हैं। माहिरीन का यही कहना है कि जब तक आपके यहाँ एक हद तक, ज़ाहिर बात है 100% तो कहीं भी नहीं होती, एक हद तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, तो आप माशी जो चैलेंजेस हैं उसको उनको आप ओवरकम नहीं कर सकते। तो इस वक्त मेरे ख्याल से सबसे बड़ी ये बात है इमरान खान साहब के लिए कि वो ये अपनी पॉलिसी को बदलें, और वो ये जो जारहाना और अग्रेसिव टोन है अपोजिशन के बारे में, वो उसको चेंज करके अपनी तवज्जो टोटली वो मरकूज़ करें गवर्नमेंट के ऊपर, वरना ये काम आगे बढ़ता नहीं दिखाई दे रहा। शुक्रिया।